फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। तो आप बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर बनाना और उसको बेचना, या बेसिकली सॉफ्टवेयर बनाना इज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो हम अगर एक एग्ज़ाम्पल ले कि अगर कोई मकान बना देता है तो क्या हम उसे सिविल इंजीनियरिंग बोल देंगे क्या? नहीं, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि सॉफ्टवेयर बनाना ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो इसी तरीके से अगर कोई मकान बना सकता है तो वो सिविल इंजीनियरिंग हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या मीन है, सॉफ्टवेयर बनाते समय किन किन फैक्ट्स को ध्यान में रखा जाता है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पर हम इन सभी चीज़ों को डिटेल में आगे के वीडियो में स्टडी करेंगे। तो अभी बेसिकली हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यहाँ पर हमने दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया, सॉफ्टवेयर प्लस इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या होता है? हमें पता है कि हम जो मोबाइल चला रहे हैं उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी सॉफ्टवेयर है। हम जो हमारा लैपटॉप यूज करते हैं, कोई भी एप्लीकेशंस यूज करते हैं, जैसे कि हम MS ऑफिस काम में ले रहे हैं, कोई भी ब्राउज़र हम काम में ले रहे हैं, ये सभी क्या है? सॉफ्टवेयर्स है। तो देखिए, सॉफ्टवेयर इन इट्स मोस्ट जनरल सेंस इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्टिंग ए कंप्यूटर टू डू स्पेसिफिक टास्क। कि क्या होता है ये सॉफ्टवेयर? कि ये सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का या प्रोग्राम्स का, या हम ऐसे भी सॉफ्टवेयर को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द कलेक्शंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस या कलेक्शंस ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इस कलेक्शंस में क्या होता है कि कंप्यूटर किसी भी स्पेसिफिक टास्क को कैसे करेगा, उससे रिलेटेड उसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं। यानी कि कंप्यूटर जो भी वर्क करता है वो पहले से ही इंस्टॉल या पहले से ही कंप्यूटर में मौजूद सॉफ्टवेयर के आधार पर ही करता है। अब हम बात करें इंजीनियरिंग की, कि इंजीनियरिंग क्या होती है। इंजीनियरिंग इज़ द प्रोसेस टू डिजाइन, बिल्ड एंड एनालाइज ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स इन ए सिस्टमैटिक वे। यानी कि इंजीनियरिंग क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करना, उसको बनाना और एनालिसिस करना बाय यूजिंग किसको काम में लेते हुए, नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स को काम में लेते हुए इन ए सिस्टमैटिक वे, एक सिस्टमैटिक तरीके से नॉलेज को और प्रिंसिपल को काम में लेते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करना, बनाना या एनालिसिस करना, यही क्या कहलाएगा? इंजीनियरिंग कहलाएगा। अब यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर का मीन है और जो इंजीनियरिंग का मीन है, अगर हम इन दोनों को मिला दें, यानी कि अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं, अगर हम ये जो कंसेप्ट है इंजीनियरिंग का, अगर इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो यही हमारा क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जैसे कि हमें कोई मकान बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। एनालिसिस हो जाने के बाद उसका क्या किया जाता है? ब्लूप्रिंट, यानी कि उसका नक्शा तैयार करवाया जाता है। नक्शा तैयार हो जाने के बाद में उस नक्शे के अकॉर्डिंग उस मकान को बिल्ड किया जाता है, बनाया जाता है। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले एनालिसिस किया जाता है कि हमें क्या नीड है, यानी कि उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं, हमें क्या क्या चाहिए उस सॉफ्टवेयर के अंदर। उसके बाद में उसको डिज़ाइन किया जाता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, बनाया जाता है, बाद में उसकी टेस्टिंग करके उसको फाइनल कर दिया जाता है और उसको मार्केट में निकाल दिया जाता है। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आगे देखते हैं हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हम डेफिनेशन देखें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग टू द डेवलप ऑफ सॉफ्टवेयर इन ए सिस्टमैटिक मेथड। यानी कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो इंजीनियरिंग का ही एक एप्लीकेशन है
टू द डेवलप ऑफ सॉफ्टवेयर इन ए सिस्टमेटिक मेथड, जिसमें क्या होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को एक सिस्टमेटिक मेथड में डेवलप किया जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो ठीक है हमने बना दिया। यहाँ पे एक सिस्टमेटिक मेथड का मतलब सबसे पहले उसको डिज़ाइन किया जाता है, डिज़ाइन कर लेने के बाद में उसको टेस्ट किया जाता है यानी बिल्ड किया जाता है। उसके बाद में जब पूरा सॉफ्टवेयर हमारा तैयार हो जाता है तो उसको एनालिसिस किया जाता है कि इसमें क्या कमी रह गई है, क्या इसके अंदर कमियां हैं। बाद में एनालिसिस बेस पे उन कमियों को वापस से सुधारा जाता है। तो यहाँ पर एक सिस्टमेटिक मेथड में सॉफ्टवेयर बनाना हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आगे हम देखते हैं वाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ एक्सपेंसिव। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। सो प्रॉपर मेजर्स आर रिक्वायर्ड सो डेट द रिसोर्सेज आर यूज इफ़िशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली। क्योंकि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर के साथ इंजीनियरिंग टर्म काम में ले रहे हैं, डैट्स मीन अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग काम में ले रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पहले से पता होगा कि हमें आवश्यकता क्या क्या है। किसी भी सॉफ्टवेयर को हम बना रहे हैं तो वहाँ पर बेसिकली किन किन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए हमें बनाना है। तो उससे क्या होगा यहाँ पर, सो प्रॉपर मेजर्स आर रिक्वायर्ड, इसलिए हमें प्रॉपर मेजर की ज़रूरत होती है, जिससे कि क्या होता है, जिसको हम काम में लेते हुए, जब हम इन सबको काम में लेते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो ये काफ़ी इफ़िशिएंटली और काफ़ी इफ़ेक्टिवली भी बनता है। सेकंड, कॉस्ट एंड टाइम कंसिडरेशन आर अनदर फैक्टर विच अराइज द नीड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने में लागत भी लगती है, उसकी कॉस्टिंग भी आती है और समय भी लगता है। इसीलिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ हम प्री प्लानिंग के साथ में किसी भी सॉफ्टवेयर को एक निश्चित समय में एक पहले से ही अनुमानित कॉस्ट में हम बना सकते हैं। क्योंकि अगर हमने पहले से ही प्लान किया है, पहले से ही हमने उसको डिज़ाइन किया हुआ है और अगर हम उसे बना रहे हैं तो हमें पता होगा कि इसकी कॉस्टिंग कितने आने वाली है और ये कितने दिन में हम इसे पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे जो कॉस्ट और टाइम कंसिडरेशन है, ये दो अलग अलग फैक्टर हैं और ये दोनों हम समझ सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू। थर्ड, यहाँ पर आता है रिलायबिलिटी फैक्टर्स। रिलायबिलिटी का मीन है कि क्योंकि यहाँ पर किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले यूजर की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया है। डिज़ाइन करने के बाद उसे बनाया गया है और उसको मार्केट में देने से पहले या यूज़र तक पहुंचाने से पहले उसको एनालिसिस किया गया है कि कोई कमी तो नहीं है। अगर कोई कमी दिखी है तो वो कमियां उसमें सुधारी गई हैं। इसी वजह से इन सभी चीज़ों के साथ में ये जो सॉफ्टवेयर बना है ये काफ़ी विश्वसनीय होता है, इसलिए हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं अब हम बात करें मेन प्रिंसिपल। हम अब लास्ट में एक बात करते हैं मेन प्रिंसिपल क्या है इसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। द विज़न मस्ट बी क्लियर, कि यहाँ पे जो विज़न होता है या हम बात करें जो उद्देश्य होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है। क्योंकि यहाँ पर हमने किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले सॉफ्टवेयर को हमने यूं ही नहीं बनाया, हमने यूज़र के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सॉफ्टवेयर को पहले डिज़ाइन किया है, फिर उस सॉफ्टवेयर को हमने बनाया है। उसके बाद में जब ये पूरा बन गया तो हमने उसका एनालिसिस किया है। अगर हमें कोई कमी मिली है तो हमने उस कमियों को दूर करते हुए उसे फाइनल किया है। आफ्टर देन हमने उसको यूज़र तक पहुंचाया है। तो यहाँ पे हमें पहले से ही पता है कि यूज़र की क्या आवश्यकता है और हमें क्या बनाना है। दैट्स मीन वी ऑलरेडी नो डेट कि हमको बनाना क्या है। इसके लिए इसीलिए हमने बोला भी कि ये काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी विश्वसनीय भी है। यहाँ पे आपने अभी लास्ट स्लाइड पढ़ी भी है कि यहाँ पे कॉस्ट और टाइम कंसिडरेशन भी हमें पता होता है। हमें ये भी पता होता है कि कॉस्टिंग कितनी आने वाली है और कितना टाइम हमें इसको बनाने में
लग जाएगा। जैसे कि मैं आपसे एक एग्जांपल लूँ कि कोई भी डायरेक्टर जब कोई भी मूवी शूट करता है या कोई भी मूवी बनाने का सोचता है तो उसके पास उस मूवी से रिलेटेड स्क्रिप्ट ऑलरेडी होती है। उस डायरेक्टर के माइंड में पता होता है कि मुझे ये मूवी किस तरह से बनानी है। उसको ये भी पता होता है कि मैं इस मूवी को इस तरीके से बनाऊंगा तो इसकी कॉस्टिंग, इसकी लागत इतनी आ जाएगी और ये लगभग इतने समय में पूरा हो जाएगा। दैट्स मीन कि उसका विज़न बिल्कुल क्लियर होता है। सेम यहाँ पर भी है, क्योंकि इन सभी चीज़ों को यूजर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम बना रहे हैं, उसको एनालिसिस कर रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेन प्रिंसिपल क्या है, द विजन मस्ट बी क्लियर। कि यहाँ पे विजन क्या होता है, क्लियर होता है और क्लियर होना भी चाहिए, तभी आपके द्वारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर काफ़ी इफ़ेक्टिवली और काफ़ी प्रभावशाली ढंग से और सही तरीके से काम करेगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ये हमारा वीडियो केवल एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये जो वर्ड है क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। आगे हम बात करेंगे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, अलग अलग स्लाइड्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।